हेलो एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का 21 जून 2025 शिफ्ट 1 के प्रश्नों को देखते हैं। पहले प्रश्न में आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे आवर्त कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी पीरियड इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट कौन सा देश आता है? इसमें म्यांमार आता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या है? तो सिंधु सभ्यता का समय काल जो है लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है। राइट आंसर आपका बी होगा, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सेल फाइल को सीधे खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो एक्सेल फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+O। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। और नर्मदा नदी पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने। कब किया था? तो वर्ष 1913 में किया था। ये डेट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा साझा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है आज। तो 3 देशों की सीमा को साझा करता है सिक्किम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेपाल, भूटान और चाइना की सीमा को ये साझा करता है। अगले प्रश्न में आते हैं, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इसमें दोनों का संतुलन, निजी और सार्वजनिक दोनों का संतुलन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रिटिश क्राउन का शासन कब शुरू हुआ था? तो ब्रिटिश क्राउन का जो शासन शुरू हुआ था वर्ष 1858 से प्रारंभ हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेख पर ब्रह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपि का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी का प्रमुख कार्य क्या है? तो रोम का प्रमुख काम क्या होता है? डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? तो ये जो तैयार करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 से लेके 240 किससे संबंधित है? तो ये राज्यों से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। इसमें अधीनस्थ न्यायालय के बारे में भी बताया गया है। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शॉर्टकट की हो जाएगा इसमें बिंदु+R। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। शॉर्टकट की आपको जरूर याद करके आना है, हर एक सेट में इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, थार रेगिस्तान कहां पे स्थित है? भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा 9630828149। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप इसमें अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर हमारे मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।